10 का एवरेज दे रही है आपको। सो एवरी 10,000 किलोमीटर आप 4,620 रुपए बचा रहे हैं। अगर ये टायर आप 40,000 किलोमीटर चलाते हो सो आपके चारों टायर फ्री हो गए, उतना फ्यूल आप बचा सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्विक फिक्स इंडिया। मेरा नाम है रवि चंद्राना। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टायर आपका फ्यूल कैसा सेव कर सकता है। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बने रहिए इस टॉपिक में। दोस्तों, वीडियो चालू करने के पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा, मैंने कोई भी कंपनी से स्पॉन्सरशिप नहीं ली है। जो भी है ये रिव्यू वीडियो है। दोस्तों, जब भी आप टायर परचेस करने जाते हो उस टायर में क्या देखते हो? पहले देखते हो ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, प्राइस अच्छी होनी चाहिए, ब्रांडेड चीज होनी चाहिए और सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेफ्टी ये है प्रायोरिटी हमारी, क्योंकि टायर है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गाड़ी का। और सारे गाड़ी का वेट, पैसेंजर का वेट, आपका स्टीयरिंग, ब्रेकिंग, हैंडलिंग, कॉर्नरिंग, ये सब कुछ टायर के थ्रू ही होता है। सो कहीं ना कहीं आप जब भी टायर परचेस करते हो ये सब चीज एक पैकेज में देखते हो, उसके बाद ही आप आपका डिसीजन करते हो। सो ऐसी ही कंपनी काफी रिसर्च करके आपका फ्यूल एफिशिएंट टायर जैसा एक एडेड एडवांटेज दे रही है, जहां पे आपको ये सब कुछ मिल रहा है, उसके साथ में आपका फ्यूल भी बच रहा है। ये कैसे हो रहा है? सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे आप टायर के थ्रू फ्यूल कैसे बचा सकते हो। कैसे बचा सकते हो? सो दोस्तों, आपने सुना होगा रोलिंग रेजिस्टेंस। रोलिंग रेजिस्टेंस क्या होता है? रोलिंग रेजिस्टेंस मतलब जो एनर्जी लगती है गाड़ी को पुल करने के लिए, उसे हम लोग रोलिंग रेजिस्टेंस कहते हैं। तो अगर आपके साइकिल में स्टीफ टायर है, उसे आप चला रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। अगर लाइट है, एक्यूरेट एयर प्रेशर है, तो उसमें कहीं ना कहीं एनर्जी कम लगती है, आप पेडल इजीली मार सकते हो। वही चीज कार में भी अप्लाई होती है। सो लो रोलिंग रेजिस्टेंस रहेगा, मतलब टायर फास्ट भागेगा तो फ्यूल कंजम्पशन कम होगा। हाई रोलिंग रेजिस्टेंस रहेगा, जहां पे टायर स्टीफ रहेगा, जहां एनर्जी लगेगी उसको, क्योंकि भागता नहीं है, उसके लिए कहीं ना कहीं एनर्जी देना है। सो वहां पे फ्यूल ज्यादा लगेगा। सो हम लोगों को देखना है जो हाई रोलिंग रेजिस्टेंस वाले टायर कौन से हैं और लो रोलिंग रेजिस्टेंस वाले टायर कौन से हैं। सो जब भी आप परचेस करने जाते हो टायर, आप उन्हें पूछिए कि मुझे लो रोलिंग रेजिस्टेंस जहां पे मेरा फ्यूल बढ़े वो टायर बताइए। जो टायर में कार्बन होता है वहां पे हाई रोलिंग रेजिस्टेंस रहेगा, जहां पे सिलिका होता है वहां पे लो रोलिंग रेजिस्टेंस रहेगा। सो लो रोलिंग रेजिस्टेंस मतलब आपका फ्यूल एफिशिएंट टायर है, फ्यूल बढ़ाएगा। हाई रोलिंग रेजिस्टेंस जहां पे कार्बन यूज हो रहा है उसे हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल टायर। सो पहले जो आते थे दोस्तों, ये आते थे कन्वेंशनल टायर। अभी जो नए मार्केट में आने चालू किए, जो काफी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में आ रहे हैं, वो है सिलिका बेस्ड टायर। सो सिलिका और कार्बन ये दो अलग अलग टायर्स है। ये वीडियो में आपको पूरा दिखाता हूं मैं, सिलिका का क्या बेनिफिट्स है, क्या ड्रॉबैक्स है। दोस्तों, सिलिका क्या है? सिलिका ये एक सबसे मेन कंपाउंड है सैंड का। सैंड मतलब रेत। तो आप अभी सोचोगे मेरे गाड़ी में रेत है, मेरे गाड़ी में सैंड है। वैसा नहीं है, उसका एक कंपाउंड यूज होता है, उसको काफी अच्छे से फिल्टर करके टायर के साथ में अलग अलग चीजों के साथ में उसको मिक्स करके टायर में यूज किया जाता है। दोस्तों, आपको अभी क्वेश्चन होगा कि सिलिका कैसे टायर का फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाएगा। दोस्तों, सिलिका का दो टाइप के कंपाउंड होते हैं, एक होता है कार्बन कंपाउंड, एक होता है सिलिका कंपाउंड। कार्बन टेक्नोलॉजी में क्या होता था, जो मॉलिक्यूल्स है वो क्लब हो जाते थे और वो कहीं ना कहीं हीट जनरेट करते थे और फ्रिक्शन जनरेट करते थे। सो फ्रिक्शन जनरेट से और हीट जनरेशन से कहीं ना कहीं आपका जो रोलिंग है वो हाई हो जाता था। सिलिका के मॉलिक्यूल्स दोस्तों क्लब नहीं होते हैं, फ्रिक्शंस कम देते हैं और बाउंसी होते हैं, तो उसकी वजह से आपका रोलिंग रेजिस्टेंस भी लो रहता है। कहीं ना कहीं आपका फ्यूल एफिशिएंट वहां पे उस वजह से होता है। तो सिलिका का यूज जो है वो 1990 में रेसिंग टायर में यूज हुआ था। रेसर जब वेट ट्रैक के ऊपर लैप ले रहे थे, उनका जो लैप टाइमिंग है वो 3 सेकंड से कम हुआ था। और सेफ्टी भी काफी अच्छी थी, ब्रेकिंग अच्छा था, ग्रिप अच्छा था। इसलिए सभी कंपनियों ने उसका रिसर्च चालू किया, उसको कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं नॉर्मल PSR टायर्स में, जिसे हम लोग पैसेंजर सेगमेंट टायर्स बोलते हैं। तो कौन सी कंपनियां सिलिका का टायर में यूज करती है? काफी एडवांस रिसर्च करके ही आप सिलिका का यूज कर सकते हो। दोस्तों, काफी कम इंडियन कंपनी सिलिका का यूज कर रही है टायर में, अभी भी वो लोग कार्बन का ही यूज कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, इंडिया में काफी कम कंपनियां हैं जो सिलिका का यूज कर रही है। सिलिका का यूज करने वाली जो कंपनियां हैं वो है ब्रिस्टॉन, जो ब्रिस्टॉन इकोपिया करके टायर बनाता है, और योकोहामा है जो अर्थ-1 करके टायर बनाता है। मिशलिन जो है, मिशलिन प्राइमेसी 2 आप उनका टायर देख सकते हो, उसके अंदर भी कंपनी ने सिलिका का यूज किया है। इंडिया की दोस्तों एक ही कंपनी है जो है MRF, जिसने MRF ZLO करके एक पैटर्न बना है, जिसमें उन्होंने सिलिका का यूज किया है। अभी तक अपोलो ने भी कोई सिलिका का टायर बनाया नहीं है, अभी तक जेके ने भी कोई सिलिका का टायर बनाया नहीं है। सो कितना फ्यूल बचता है? क्या ये सही में फ्यूल बचता है? सो दोस्तों,
जब भी कंपनियां क्लेम करती है कि उनका 7% क्लेम, जैसा ब्रिजस्टोन क्लेम करता है उनका 7% फ्यूल एफिशिएंट टायर है, ऑटोमोबाइल रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो ARA है, इन्होंने भी ब्रिजस्टोन को सर्टिफिकेट दिया है कि ये टायर सही में फ्यूल एफिशिएंट है। सो कितना पैसा उसमें बच रहा है ये मैं एक ब्रिजस्टोन के कैलकुलेटर में आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूं। तो दोस्तों ब्रिजस्टोन ने एक कैलकुलेटर बनाया है ब्रिजस्टोन इकोपिया टायर के लिए। ये कैलकुलेटर यहाँ पे सीधा बताता है आपका माइलेज कितना है अभी। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इसका माइलेज कितना है अभी। जैसा आपका डीजल व्हीकल है तो ये डीजल है, आपका फ्यूल पेट्रोल व्हीकल है तो ये रेड में है। पेट्रोल का प्राइस दोस्तों यहाँ पे इन्होंने कंसीडर किया है 66 रुपीज़ और डीजल का जो प्राइस कंसीडर किया है इन्होंने 52 रुपीज़। अभी जो प्राइस है ये ज़्यादा ही है, लेकिन हम लोग काफ़ी अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्राइसेस होती है, इसकी वजह से इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है। आपकी होंडा सिटी है पेट्रोल आईवी-टेक, अगर वो 10 का एवरेज दे रही है आपको, सो एवरी 10,000 किलोमीटर आप 4,620 रुपए बचा रहे हैं। अगर ये टायर आप 40,000 किलोमीटर चलाते हो सो आपके चारों टायर फ्री हो गए, उतना फ्यूल आप बचा सकते हो। अगर आपका डीजल गाड़ी है तो कहीं ना कहीं डीजल का एवरेज ज्यादा होगा, जैसा स्विफ्ट डीजल ले लेते हैं, कहीं ना कहीं 15 का एवरेज देती है, हम ये पकड़ते हैं। अगर 15 का एवरेज दे रही है तो 2,427 रुपए आपके डीजल में बच रहे हैं एवरी 10,000 किलोमीटर। सो काफी अच्छा एक प्रोडक्ट है दोस्तों। अगर आपको पता करना है आपकी गाड़ी में कितना फ्यूल सेव कर सकते हैं आप, तो मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है, उसे चेक करिए, आपको पता चलेगा कि आप कितना पैसा फ्यूल में सेव कर सकते हो। तो दोस्तों ये बेनिफिट है, कहीं ना कहीं तो ड्रॉबैक रहेगा इसी का। सो इसके ड्रॉबैक बताना चाहूंगा आपको। ड्रॉबैक सबसे बड़ा इस टायर का ये है कि इसकी लाइफ यूजुअली कम होती है, लेकिन अगर आप जो बेनिफिट देख रहे हैं फ्यूल एफिशिएंट का, सो फ्यूल एफिशिएंट से आपके 4 टायर फ्री हो रहे 40,000, तो उतना तो लाइफ ये टायर देगा ही देगा आपको। आप सेफ्टी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं ये ब्रेकिंग ग्रिप बहुत अच्छी है कंपेयर टू कन्वेंशनल टायर। अगर यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हो, यहाँ पे ब्रिजस्टोन का जो इकोपिया टायर का एग्जांपल है, ये जो दोस्तों कन्वेंशनल टायर है, ये देखो आगे जाके रुका है ब्रिजस्टोन इकोपिया, ये पहले रुका है। एक ही जगह पे दोनों ने ब्रेक मारे थे, पहले इकोपिया रुक गया। दैट मीन्स सेफ्टी जो है वो काफी अच्छी, क्योंकि ग्रिप अच्छी मिल रही है, उसके वजह से गाड़ी पहले रुक रही है। सो जो दोस्तों 1-2 सेकंड का जो ब्रेकिंग का जो डिफरेंस होता है वो काफी ज्यादा इंपैक्ट करता है एक्सीडेंट अवॉइड करने के लिए। ये जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों काफी एडवांस हो रही है। सो सारी टायर कंपनियां कहीं ना कहीं रिसर्च दे रही है, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट डेवलप कर रही है, क्योंकि जैसा BS3 व्हीकल्स आया, BS4 आ रहा है, अभी BS6 भी आने वाला है। सो टायर में भी वैसा ही होने वाला है। कहीं ना कहीं हर कंपनियों को एनवायरमेंट को बचाना है। सिलिका जो है दोस्तों वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली टायर्स है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली कैसे हुए? क्योंकि वो फ्यूल को बचा रहे हैं, तो एनवायरमेंट को बचा रहे हैं। उनकी जो फुटप्रिंट्स है, कार्बन फुटप्रिंट्स, उसको कहीं ना कहीं वो रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि कार्बन का ज्यादा यूज होगा तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट भी डैमेज होगा। कहीं ना कहीं एनर्जी ज्यादा यूज होगी, मतलब फ्यूल ज्यादा यूज होगा तो एनवायरमेंट डैमेज होगा, पोल्यूशन ज्यादा होगा। सो ये एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। तो हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पे काम कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाजू में दोस्तों एक बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर लीजिए। जब भी हमारा वीडियो आएगा आपको पहले नोटिफिकेशन आएगा उसका। राइडर्स प्लीज़ वेयर हेलमेट, ड्राइवर प्लीज़ वेयर सीट बेल्ट, कीप द रोड क्लीन, कीप द रोड सेफ, कीप द सिटी क्लीन। थैंक यू।